गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। मैं कविता आपका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग के अंदर। हम जा रहे हैं मार्केट में। कल मैंने सोचा है मेरे घर पे 9 कन्या का भोजन है, तो अभी उनके लिए कुछ गिफ्ट देने के लिए भी मुझे लेने जाना। और जैसे ही हम निकले तो बहुत ज़ोरदार हवाएं और बारिश चालू हो गई। आप नीचे देख सकते हैं, सब गीला है। और अभी हम जाके आते हैं, क्या लेके आते हैं पता नहीं, वो हम आपको कल ही दिखाएंगे। आज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ लेके आएंगे वो दिखाएंगे। घर पे आ गए, बहुत जोरदार वाली बारिश आ गई। हल्की फुल्की आई तो हिम्मत की के बढ़ जाएंगे, तो जोर से आई। अच्छा हुआ बिल्डिंग में ही थे, अगर जोर से आ गए तो ट्रैफिक में फंस जाते। वापस घर पे आ गए हैं, यहाँ बैठ के सोचेंगे बच्चों के लिए क्या लाना है। गाइस, बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही, और मैंने सोचा कि चलो हमारी लाइट का उजाला ना हमारी माता रानी पे पूरा ही आ जाता है। तो उनका फेस ये देखो, अब दिखेगा है ना। फेस नहीं दिख पाता है, बहुत बार ऐसा होता है, लाइट चमक करती है दूसरी वाली, तो उसके चक्कर में ये हो जाता है। अभी मैं कर रही हूँ माता रानी के दिए की आरती, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने सोचा चलो माता रानी की तब तक दिए वगैरह भर देते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन विंटर का टाइम थोड़ा चालू हो गया ना, तो अंधेरा बड़ा जल्दी हो रहा है। अभी भूपत कुमार थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर तब तक गिफ्ट लेने जाते हैं। और फिर खाने के लिए भी सब तैयारी करनी है मुझे बहुत सारी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात गाइस, अगर आप 9 कन्या का भोजन करवा रहे हैं तो उसके साथ में 2 लांगुर को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं पे भी दर्शन करने जाओ, माता रानी के साथ हनुमान दादा और भैरव दादा होते ही है हर जगह पे। इसीलिए जब भी, और उनको ये वरदान भी मिला हुआ है, इसीलिए आप जब भी 9 कन्या को खाना खिलाओगे 2 लांगुर को खाना खिलाना ज़रूरी है। और जो भी आप मतलब खाने में खिलाना चाहते हो, जैसे पनीर आलू ये सब बात की बात है। आपको जो खिलाना है वो मेन लाल चने उनकी सब्ज़ी बनानी है, वो मैं आपको सब कल दिखाऊंगी। खीर बनानी है, हलवा बनाना है, पूरी बनानी है, और जाते हुए सारे बच्चों को, देवियों को फल हाथ में देना है। और भले आप कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन रुमाल भी दे सकते हो, लेकिन देना है आपको कुछ न कुछ उनके हाथ में। और वो सेम की सेम चीज़ आप उन 2 लांगुरों को भी देंगे, ठीक है। और उनका खाना जो झूठा छूट जाता है तो उसको आप बाहर नहीं फेंकेंगे, आप उस सारे खाने को अच्छे से इकट्ठा करके गाय को खिला देंगे, लेकिन बाहर नहीं फेंकेंगे। कौन से रूप में कौन सी माँ ने खाना खाया है नहीं पता आपके घर में, इसीलिए है ना। चलिए अभी मैं करती हूँ माता रानी की आरती, क्योंकि इस टाइम पता नहीं मेरे मन में इतना क्यों आ रहा है कि मैं अपने घर पे 9 कन्या भोजन करवाऊँ, अपने घर पे 9 कन्या भोजन करवाऊँ। शायद माता रानी का कोई नया इशारा है, पता नहीं। और हर बार इनके हुक्म से ही होता है, हर बार मैं कलश भी नहीं रखती हूँ, आप देख सकते हो। और इस बार मैंने कलश स्थापना भी कर दी है, मतलब कुछ अच्छा ही करने वाली होगी मेरी माँ मेरे साथ में। इसीलिए कुछ ऐसे पता नहीं मन में ऐसे विचार आ रहे थे बैठ के, तो मैंने तो हाथों हाथ ही डिसीज़न लेती हूँ जब भी डिसीज़न होता है तब। आज ही बैठ के मेरे मन में ऐसे ख्याल आया, और आज ही मैंने भूपत कुमार को बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं 9 कन्या भोजन करवाओ। तो उन्होंने बोला करवाओ, आपको पता है वो कभी मना नहीं करते ऐसी चीज़ों के लिए, तो उन्होंने बोला आप करवाओ। तो ठीक है, अभी माता रानी का हुक्म सर आँखों पे, अपन अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, बाकी ये संभाल लेगी आगे। चलिए गाइस, अभी हो रही है आरती की तैयारी। बाहर अभी भी बारिश आ रही है। गाइस, आरती हो गई और भूपत कुमार आ गए। ये देखो कितने गीले होके आए, पूरे झमाझम। एक्चुअली सुबह से बारिश हो रही है, नहीं शाम से, सुबह से मस्त हवा, और मौसम ऐसा था कि इनको पता नहीं था, रेनकोट लेके नहीं गए। अब आप इनका देखो, ये हेलमेट, ये सब वॉलेट, मोबाइल, पता नहीं किससे रोड से खड़े होके थैली मांग के लेके आए हैं। पूरे गीले हो गए छपाछप। और हम लोग खुद रेडी होकर बैठे थे, मैंने आपको बताया हमको जाना था, और हमारा जाना कैंसिल हो गया। अभी तक बारिश नहीं रुकी है, 5:30 से बारिश स्टार्ट है, और नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। जमाक जम चल ही रही है, कभी फास्ट आती है, कभी स्लो होती है, कभी फास्ट, लेकिन है कंटिन्यू, बंद नहीं हो रही है। आप कहीं आ जा नहीं सकते, आप पूरे गीले हो जाते। तो हम भी बैठ गए घर के अंदर। हमारे भूपत कुमार पूरे के पूरे गीले होके आए। मुझे पता ही था कि ये गीले होके आएंगे आज, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। उनका टाइम हो चुका है, 7:30 हो चुके थे, ये रहे उनके आने का टाइम था। मैंने बोला अभी कितनी ही देर बंदा रुकेगा, 7 बजे के आने वाला बंदा 7:30 तक रुक सकता है, देन उसके बाद कितनी देर तक और रुकेगा। ठीक है, मैं चेंज करके तैयार हो गया। मैं इनके लिए अभी चाय बना लेती हूँ, ठंडे होके आ गए। बारिश में भीग गए, क्या ये हवा आ रही है ठंडी ठंडी, ठंडी लगी क्या है? कोई ठंडी नहीं है क्या? पक्का? गाइस, आरती हो गई, चाय पीना हो गया, कुमार भी आ गए, सब कुछ हो गया। अभी मैंने आटा लगा दिया है, और ये दूध गर्म करने को रखा, और उधर रखी है मैंने पीली मोगर। और सुबह मैंने क्या बनाई थी, फंसी की सब्जी, वो भी बहुत सारी फली है, जिसे
बिंच कहते हैं, तो वो भी बना दी मैंने। और अभी बस फटाफट से रोटियां डालती हूँ और ये लोग खाते हैं। फिर ये लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं। छमू डालेंगे तो पता नहीं सो गई है बिना वजह की, अभी नींद आ गई उसको बिना टाइम की, तो सो गया। ठीक है, थोड़ी देर तक। चलिए मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, अभी इन लोगों को खिला लेती हूँ। चलिए गाइस, खाना बन चुका है और खाना हो भी चुका है। अब मुझे करने बहुत सारे खीगड़े जो भर भर के पड़े। अच्छा छमू डालेंगे, हो गया दूध का टाइम पीने का। ये तो अपनी ग्लास भरने में लगा है। चलिए फिर मैं अभी यहाँ से सब साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि सुबह फिर सारा प्लेटफॉर्म मतलब सब अबूट करना पड़ेगा भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए। चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर नहीं भी आ रहे तो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, गुड नाइट, जय माता दी।